चलिए शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात पटना की। दरअसल पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने वाले टेरर मॉड्यूल का भाटाफोड़ हो गया। पुलिस ने पीएफआई के 2 सदस्यों को दबोचा। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के षड्यंत्र का भी खुलासा हुआ। बढ़ती जनसंख्या को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, खाना और जनसंख्या बढ़ाने का काम तो जानवर भी करते हैं, सिर्फ जिंदा रहना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सेंसेक्स 83 अंकों की गिरावट के साथ 53,430 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 21 अंकों की गिरावट के साथ 15,948 अंकों पर बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ हाईवे पर मिली आईईडी। पुलिस और सेना के आईईडी को किया डिफ्यूज। इस दौरान हाईवे पर रोकना पड़ा ट्रैफिक। शिंदे सरकार ने घटाए पेट्रोल डीजल के दाम। महाराष्ट्र कैबिनेट ने तेल कीमतें घटाने का फैसला लिया, जिसके बाद पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। कोलंबो में कल की हिंसा के बाद असुरक्षा और सख्त सड़कों पर सेना का ट्रैक मार्च। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर परिवार के साथ पहुंचे। विपक्ष के राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा ने चुनाव प्रचार के दौरान किया बड़ा ऐलान। बोले, मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो नहीं लागू होने दूंगा सीएए कानून। भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई का साझा मंच I2U2 में मोदी मंत्र। पहले शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, हम अच्छे दोस्त, आंतरिक सुरक्षा समेत 6 क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति। कस्टम विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। पति पत्नी को 45 हैंडगन के साथ किया गिरफ्तार। वियतनाम से लाई गई पिस्टल की कीमत 22,50,000 रुपए बताई गई। केंद्र सरकार ने कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। सुरक्षा Y कैटेगरी से बढ़ाकर Y+ की गई। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया। सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे। केरल में यूएई से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के संदिग्ध लक्षण पाए गए। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी। वही सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया है। जांच के नतीजे मिलने के बाद ही मंकी पॉक्स की पुष्टि हो पाएगी। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 45 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1.25 लाख से ज्यादा हुई। कनाडा के ऑन्टेरियो में उपद्रवियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। कनाडा पुलिस ने घटना को बताया हेट क्राइम। भारतीय दूतावास ने घटना पर आपत्ति दर्ज कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने पीएम पद की रेस में बना दी शानदार बढ़त। कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम उम्मीदवारों में सबसे आगे चल रहे हैं सुनक। एलिमिनेशन राउंड में 25% वोटों के साथ रहे टॉप पर। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारत की T20 टीम का ऐलान। 5 मैचों की सीरीज में विराट कोहली, बुमराह, कुआराम, अश्विन और केएल राहुल की एंट्री। 29 जुलाई को होगा पहला मैच। आज से सावन का आगाज हो चुका है। शिवालयों में शिव भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते नजर आए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। उज्जैन में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। अमरनाथ यात्रा फिर रोक दी गई। पहलगाम, बालटाल में यात्रियों को रोका गया। खराब मौसम के चलते यात्रा रोकी गई। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नवसारी में क्षेत्र में जल भराव हो चुका है। यहां घरों और मंदिरों में पानी भर चुका है। बारिश के चलते पूर्णा, अंबिका नदी उफान पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दुनिया भर में अशांति पैदा करने के लिए रूस को दोषी ठहराया, क्योंकि मॉस्को ने हमले के दौरान खाद्य पदार्थों को ब्लॉक कर दिया। अजमेर के किशनगढ़ में शहीद भागचंद गुर्जर को अंतिम विदाई देने उमड़े लोग। पैतृक गांव टोकड़ा में हुई अंत्येष्टि। 10 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक सुरेश टांग भी मौजूद रहे। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने ओडिशा के विभिन्न जिलों में 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई। 9 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के कारण गुजरात में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां भारी बारिश के कारण NH 48 पर यातायात प्रभावित हुआ और भारी जाम लग गया। जयपुर के अपेक्स यूनिवर्सिटी में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला। वन विभाग की टीम ने किया ट्रैकुलाइज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिटबुल के हमले से 80 वर्षीय महिला की मौत का मामला तूल पकड़ चुका है। लखनऊ नगर निगम ने पिटबुल को जब्त कर लिया है। अब पिटबुल को नगर निगम के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा गया। साथ ही उसके स्वभाव पर रिसर्च करने के लिए 4 लोगों के पैनल का गठन किया गया है।
सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हर हर महादेव से गूंज रहे हैं शिवालय। भोले को रिझाने के लिए भक्त कर रहे हैं अभिषेक। कोटा के दिगोद में आकाशीय बिजली गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पहुंचाया अस्पताल। खेत में काम करने के दौरान व्यक्ति पर गिरी आकाशीय बिजली। बूंदी में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले को स्वच्छ बनाने की थीम पर चर्चा की गई। कम प्रगति वाली 15 पंचायतों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जैसलमेर के मोहनगढ़ में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को नायब तहसील को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम का एक ज्ञापन सौंपा है। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। बांसवाड़ा में बहू और ससुर के बीच घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। मारपीट के दौरान ससुर की मौत हो गई। पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। झुंझुनू से 7 सदस्यों का पैदल जत्था कावड़ और तिरंगा लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। मंडावा कावड़ संत के तत्वावधान में तिरंगा ध्वज कावड़ यात्रा का हो रहा है आयोजन। कावड़ जत्था हरिद्वार से 13 दिन के बाद पहुंचेगा मंडावा। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने किया वीसी को संबोधित। तालेड़ा में एसडीएम दीपक महावर रहे वीसी में मौजूद। वीसी के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए। बूंदी में श्री 1008 संभवनाथ दिगंबर जैन चौबीसी मंदिर में श्री जी के अभिषेक शांति धारा संपन्न हुई। देवपुरा बूंदी में चल रहे अस्तानिका महापर्व के अंतिम दिन प्रातःकालीन बेला में अभिषेक शांति धारा संपन्न हुई। उसके बाद देवपुरा जैन मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। धौलपुर के बिरोंदा जाटोली रोड पर ट्रैक्टर पलट जाने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि हादसे में ड्राइवर के पास बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के दौरान ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली में बैठे सभी यात्री सकुशल बच गए। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पाली के बाली उपखंड में अच्छी बारिश से नाना नदी में पानी की आवक जारी है। नाना नदी पुल से करीबन 1 से 2 फीट ऊपर बह रही है। ये नदी जवाई बांध को सबसे ज्यादा पानी सप्लाई करती है। झुंझुनू के मलसीसर में पटवारी कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठेंगे। अतिक्रमण के मामले में पटवारी को धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। जोधपुर में गर्भवती महिलाओं के लिए वात्सल्य अभियान शुरू किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कई प्रकार के परामर्श, जांच और उपचार से संबंधित जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने इस महत्वाकांक्षी वात्सल्य अभियान का शुभारंभ किया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में एक अजीब घटना सामने आई। यहां गौरवपथ गार्डन में भूत होने की अफवाह के बाद से गार्डन में पसरा सन्नाटा। नगर निगम की टीम ने गार्डन की जांच की। जांच में सामने आया कि बैरिंग खराब होने के चलते झूला हवा से हिलता था। इस बात से क्षेत्र में अफवाह फैल गई। नगर पालिका के अधिकारियों ने अफवाह का भाटाफोड़ कर दिया है। झालावाड़ में ग्राम पंचायत सहायकों ने मिनी सचिवालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। सहायकों ने मुर्गा बनकर सरकार से लगाई नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की गुहार। सवाई माधोपुर की बोली में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायत समिति सभागार में एसडीएम बद्री नारायण मीणा सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। तहसीलदार ब्रजेश मीणा की अगुवाई में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभापति कमलेश जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल के निर्देश पर मत्स्य विकास अधिकारी राकेश देव ने कार्रवाई की। इस दौरान रतनपुरा, नसीरदा आदि क्षेत्रों के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पानी में लगे जालों को हटाया गया। बाड़मेर में सोन तालाब में 4 स्कूली छात्र नहाने गए थे। इस दौरान 3 छात्र पानी में डूब गए। आसपास के लोगों ने 2 छात्रों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक छात्र पानी में डूब गया। करीब 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। जांच में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लाडनू में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। बैठक में आमजन की समस्याओं को सुना गया। बैठक में अनिल कुमार ने ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश भी दिए। निवाई उपखंड के गांव जगसरा में बंदरों के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। गांव में खूंखार बंदरों के हमले से बच्चों सहित 15 लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीण ने पंचायत प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। नागौर के लाडू में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर, ट्रेलर चालक की मौत हो गई। लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक में राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की बैठक गांधी पार्क में आयोजित हुई, जिसमें ग्राम पंचायत सहायकों के नियमितीकरण को लेकर चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचा दिया। नागौर में मानसून की झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं तेज बारिश के चलते
सड़कों पर पानी भर गया। बारिश होने से किसानों को राहत मिली। कोटा के गुमानपुरा में 8 फीट लंबे 2 सांप लड़ते हुए देखकर हड़कंप मच गया। लोगों ने वीडियो बनाकर निगम के कर्मचारियों को सूचना दी। उदयपुर में युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। लाश मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। श्री गंगानगर में बारिश के बाद निचली बस्तियों में भरा पानी। खेतों में जल भराव के कारण फसलों को भी नुकसान हुआ। सदर और जवाहर नगर थाने में बरसाती पानी भर गया है। रुक करेंगे राजल देसर का। दरअसल यहाँ पर परस नेऊ में बादल जमकर बरसे। करीब 40 मिनट तक झमाझम बरसात से गांव की गलियां दरिया बन गई। तेज बारिश के बाद कई घरों और स्कूलों में पानी भर गया। कई घरों में बारिश का पानी घुस जाने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। इस दौरान सरकारी स्कूल में बने हौद में 2 सांड भी गिर गए, जिन्हें तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फतेहपुर शेखावाटी में श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए कार्यक्रम का आगाज हुआ। प्रतिदिन 51 महारुद्राभिषेक शिव महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। नागौर में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरबटे जनसुनवाई की गई और इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बाड़मेर के बलदेव नगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का अंग्रेजी माध्यम होने पर बच्चों को टीसी देने का मामला सामने आया। इसके विरोध में विद्यालय परिसर के आगे छात्र छात्राओं और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। लोगों की मांग है कि स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी माध्यम भी रखा जाए। जैसलमेर के भणियाना में आज उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी भणियाना ओम प्रकाश कई लोग जनसुनवाई में मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवाया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में पुलिस ने लूटपाट के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर और लूट का माल बरामद किया। जैसलमेर के नोखा में अध्यापकों की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बच्चों की छुट्टी को लेकर नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर बच्चों को सही ना पढ़ाने और मनमानी का आरोप लगाया। सावन महीने के आगाज के साथ ही प्रतापगढ़ जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आने लगी है। आज कई शिवालयों पर विभिन्न नदियों का जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भगवान का जल से अभिषेक किया। जैसलमेर के भणियाना पंचायत समिति की साधारण सभा को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने मुद्दे उठाए। प्रधान दौली रणवीर सिंह गोतारा की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया था। सिरोही में अचानक मौसम बदलाव देखने को मिला, जिसके चलते आज जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश देखने को मिली। मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया। लोगों को बारिश से जरूर राहत मिलती नजर आई। अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय में बहरोड कस्बे के नैनसू गांव के 48 परिवारों के लोगों ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने इंदिरा आवास योजना के तहत आवंटित भूखंडों के पट्टे दिलाने की मांग की। उदयपुर के झाड़ोल में सुबह से बारिश का दौर जारी है। यहां मूसलाधार बारिश से उपखंड के सभी नदी नाले उफान पर आ गए। पडावली पुलिया पर पानी भरने से उगना गोगुंदा मार्ग बाधित हो गया। पाली के देसूरी में अच्छी बरसात के बाद रणकपुर नदी में पानी की आवक हो गई। पानी की आवक होने से रणकपुर बांध में भी पानी की आवक शुरू हो गई। बांध में पानी आने से ग्रामीणों और किसानों में खुशी की लहर है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर इलाके में जमीन विवाद को लेकर 60 साल के बुजुर्ग की हत्या हो गई। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग किशोर को भी निरुद्ध किया। उदयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश से जहां शहरवासियों के चेहरे खिल गए हैं, तो वहीं जिलों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। झीलें पूरे तरीके से भर गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार मेवाड़ क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की भी संभावना है। अलवर में हेल्दी लीवर कैंपेन के अंतर्गत पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रकाश मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मीणा ने बताया कि हेल्दी लीवर कैंपेन के दौरान हेपेटाइटिस के कारणों और उपचार के साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। राजसमंद में पंचायत सहायकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर मुर्गा बनकर विरोध जताया। इस दौरान पंचायत सहायकों ने कहा कि अब जल्द ही राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को नियमित करने की कार्रवाई नहीं की तो पंचायत सहायक उग्र आंदोलन करेंगे। जोधपुर के देचू में नकाबपोश बदमाशों ने बस के आगे गाड़ी लगाकर दोनों टायरों की हवा निकाल दी। इस घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई। बदमाश बस के दोनों टायरों की हवा निकालकर चाबी लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कई दिनों से 2 बस ऑपरेटर्स के बीच विवाद चल रहा है। ब्यावर में श्रावण मास के पहले दिन शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंचे, भगवान शिव को जलाभिषेक किया।
धौलपुर के तरवा में खेत में काम कर रही महिला को सांप ने डस लिया। सांप के डसने से महिला की मौत हो गई। भूरी देवी की चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे दूसरे लोग मौके पर पहुंचे। बेसुध महिला को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजमेर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के बावजूद बाजारों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। 500 किलो प्लास्टिक जब्त भी की गई। वहीं नगर निगम की टीम ने प्लास्टिक जब्त कर इसकी जांच शुरू कर दी है। अजमेर के ब्यावर में डॉक्टर श्रुति चौधरी का तबादला निरस्त करवाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। राजकीय अमृत कोर चिकित्सालय के चिकित्सक हैं डॉक्टर श्रुति चौधरी। अजमेर के ब्यावर में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए करीब 1 लाख रुपए की कीमत की मोटरें चुरा ली। अजमेर के ब्यावर में हौज में लगी मोटर शुरू करने के दौरान एक युवक को करंट लग गया। युवक को अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हनुमानगढ़ में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत का मामला सामने आया। मामला निजी अस्पताल का बताया जा रहा है। परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। अजमेर के प्रसागर में आना सागर स्कैप चैनल का पानी पहुंचने से आमजन में खुशी की लहर। सागर नदी के कैचमेंट एरिया में बना अनेकटू लबालब नजारा देखने के लिए पहुंचे लोग। नागौर की मेड़ता सिटी में श्रृंग ऋषि जयंती महोत्सव पर गणेश जी के मंदिर में सर्व मनोकामना सिद्धि वर्षेटी हवन का आयोजन किया गया। सिखवाल समाज के लोगों ने मुख्य बाजार से शोभा यात्रा निकाली। साथ ही समाज के प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित भी किया गया। बामनबास विधायक इंदिरा मीणा बौली दौरे पर रही। इंदिरा मीणा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में नवगठित बौली नगर पालिका में आवासीय पट्टों की समस्या को लेकर विचार विमर्श हुआ। सफाई व्यवस्था, इंदिरा रसोई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मांगे कार्यकर्ताओं से सुझाव। नागौर की मेड़ता सिटी में किशन देव जी महाराज के दादू आश्रम में पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुरु का स्थान संसार में सर्वश्रेष्ठ बताया गया। सभी धर्म के लोगों को आपसी भाईचारे की अपील की गई। पूर्णिमा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। नागौर की मेड़ता सिटी में शनिधाम सातलावास में दिन भर भक्तों की कतारें लगी रही। शनिधाम पहुंचकर भक्तों ने गुरुजन का आशीर्वाद लेकर पूजा अर्चना की। अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन कर यात्रियों का जत्था मेड़ता सिटी पहुंचा। जत्थे में शामिल 14 सदस्यों का मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में 12 साल पहले पुलिस उप निरीक्षक पर जानलेवा हमला करने और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST ने 8 दोषियों को सजा सुनाई। विशिष्ट जज पूर्ण सिंह ने 7 साल कारावास और 10,000 के जुर्माने से दंडित किया। नागौर की मेड़ता सिटी में वक्फ बोर्ड राजस्थान और शाही जामा मस्जिद की अनियमितताओं को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा शहर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की। पाली के देसूरी के प्रियव्रत सिंह राठौड़ का सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने पर ग्रामीणों ने राठौड़ का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रियव्रत राठौड़ ने सिलेक्शन के पीछे गुरुजन और माता पिता को इसका श्रेय दिया। सावन का महीना शुरू होते ही लाडनों के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नीलकंठ महादेव में प्रतिदिन भोलेनाथ का किया जाएगा विशेष श्रृंगार। पहले सोमवार कांवड़ लेकर आएंगे शिव भक्त। खबर जोधपुर की फलौदी से। दरअसल यह राजस्थान वक्फ विकास परिषद में सदस्य मनोनीत होने के बाद फलौदी नगर पालिका के उपाध्यक्ष सलीम नागौरी ने सचिवालय मुख्य भवन में कार्यभार ग्रहण किया। विकास परिषद के ईओ सुशील कुमार ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। पदभार ग्रहण कर सलीम नागौरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। दौसा के सिकराय में शेखपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चोरी की वारदात। चोरों ने स्कूल की कंप्यूटर लैब के ताले तोड़े। मेन लॉक नहीं होने के कारण, दरअसल मेन लॉक था लेकिन टूटने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वो असफल हो गया। प्रिंसिपल ने थाने में मामला दर्ज करा दिया। झुंझुनू के बुहाना में पचेरी से शहर जाने वाली खस्ता हाल सड़क से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर समस्या के समाधान की मांग की। बारां के छबड़ा के कड़िया नोहर गांव में चोरों ने 4 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सरकारी शिक्षक के घर से 37,500 नकदी और आभूषण चुरा लिया। पुलिस फरार चोरों की तलाश कर रही है। जालोर के बागोड़ा के नादिया सोबड़ावास मुख्य रास्ते पर स्कूल के रास्ते में कीचड़ से परेशान विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। नागौर के डीडवाना में पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाकाबंदी कराकर आरोपियों को दबोचा। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बजरगढ़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय गेट के सामने जल भराव से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला।
नागौर के लाडनू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के निर्देश पर मीचड़ी मंडल की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बूथ कार्यकारिणी और मोर्चों के गठन पर चर्चा की गई। बैठक मंडल के अध्यक्ष ब्रजराज सिंह की अध्यक्षता में हुई। जैसलमेर के लाठी में बेटी ने किया नाम रोशन। पटवारी परीक्षा में चांदन की बबलू चौधरी ने तीसरी रैंक हासिल की। परिजन और शुभचिंतकों ने बबलू चौधरी को शुभकामनाएं दी। बबलू चौधरी को अपनाया संस्थान अब सम्मानित करेगी। राजसमंद मुख्यालय के प्रज्ञा विहार तेरापंथ भवन में साध्वी मंजू यशा के सानिध्य में तेरापंथ धर्म संघ का 263वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत साध्वी के नमस्कार महामंत्र प्रस्तुति से की गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में राम रहीम ऑनलाइन श्रद्धालु से रूबरू हुए और गुरु मंत्र दिया। डेरा प्रमुख ने श्रद्धालुओं को सत्संग के माध्यम से प्रवचन भी दिए। कार्यक्रम के बाद प्रसाद वितरित किया गया। राजसमंद में तेज गति कार गाय को टक्कर मारते हुए विद्युत पोल से जा टकराई। एयरबैग खुलने से दोनों की कार सवार सुरक्षित रहे, जबकि गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। जयपुर के कालवाड़ में पुलिस थाने के ठीक सामने चोरी हो गई। चोरों ने गैस सिलेंडर एजेंसी को निशाना बनाया। चोर बाइक और 2 सिलेंडर चोर लेकर चले गए। दरअसल 2 बाइक और 2 सिलेंडर एक सप्ताह में तीसरी चोरी की बड़ी वारदात थी। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी है। जोधपुर के भोपालगढ़ में उपखंड अधिकारी और मुख्य ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी अधिकारी ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। वात्सल्य अभियान की जानकारी ली, साथ ही चिकित्सा कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए। जोधपुर के भोपालगढ़ में वात्सल्य अभियान को लेकर सरपंच और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को पोषाहार की जानकारी दी। इस दौरान आशा सहयोगी प्रेम जाट भी मौजूद रही।